बागपत लोकसभा क्षेत्र विकास संकल्प यात्रा पहुंची निरपुड़ा गांव। निरपुड़ा वासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार डॉक्टर साहब राजीव जी हमारे रमेश जी हैं भाजपा के बहुत ही बड़ी हाँ जी पहलवान जी गिन्नू जी भी आए और भाई पटका भी पहना सबको। हाँ जी रविंदर सिंह जी चले जाओ प्रयोग करते हुए। उनके बाद में इंजीनियर ओमकार सिंह नाम दे रखे हैं भाई क्या मुझे विकास तोमर जी का उसकी माला डालकर स्वागत करेंगे। भाई पवन सिंह स्वागत करेंगे। किसी को जो है ये गाँव की तरफ से भेंट करेंगे। बड़ा ही उच्च कोटि का अनोखा अद्भुत है और तालियों की गड़गड़ाहट से ये संपन्न होना चाहिए। स्वागत बोलिए भारत माता की। भारत माता क्या है ये बड़ा इतिहास लिखने जा रहा है। चौधरी रामवीर सिंह इंजीनियर साहब आप जैसे ही नाम, बल्कि हमारा तो गाँव बड़ा साधारण सा है, आपका तो बड़ा उच्च कोटि का गाँव है। सिरसली गांव में इनका जन्म हुआ, किसान के यहाँ जन्म हुआ। 5 से 6 बीघा जो जमीन होती है ऐसे घर में हुआ। आप समझते हैं कि से इंटरमीडिएट करते हुए दिगंबर जैन पॉलिटेक्निक ब्लॉक से डिप्लोमा करते हुए इंजीनियर बने। 20 साल 25 साल नौकरी की, उसके पश्चात अपनी कंपनी खड़ी करी EMS इंफ्रा लिमिटेड के नाम से। लगभग 2,500 से 3,000 लोगों को उसमें रोजगार दिया और सीधा दिल्ली पहुंचता है। यहां से बैठकर आप भारतीय जनता पार्टी को बता सकते हैं कि हम किसे पसंद करते हैं ज्यादा। तो इंजीनियर रामवीर सिंह जी आपके बीच में एक सपना लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में, उनके विचारों में इनकी आस्था है। बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति आप समर्पित और सशक्त कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। समाज सेवा का इन्होंने विकल्प चुना है तो क्षेत्र के दबाव से, गांव वासियों के दबाव से, आसपास के लोगों के गणमान्य व्यक्तियों के दबाव से। तो बोलिए रामवीर सिंह, रामवीर सिंह। इस हिसाब से दौड़ भी समर्थन के हिसाब से रामवीर सिंह, रामवीर सिंह। देश का प्रधानमंत्री चाय वाले का बेटा, देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री गाय पालने वाला, गाय वाला, और यू गांव वाला बैठा है भाई सिरसली का। वैसे तो मुझे अनुमति थी नहीं, लेकिन मैं इनकी डांट भी खा लूंगा। 5,000 करोड़ रुपए लेके 5 पैसे की ऐठ ना दिमाग में नू चले इनकी गैल गांव में तक। और नहीं गांव में 50 करोड़ रुपए हो जाओ, 10 हो जाओ, दिमाग खराब कितना हो जाओ, आप इतने समझदार हो, खूब जानो आप इस बात को।
तो ऐसे इंजीनियर रामवीर सिंह आपके बीच में है। इतने नेता आपने देखे होंगे, नेता नहीं मैं अभिनेता कहूंगा। बात करते हैं विकास की लेकिन कराते विनाश है। ये ऐसे विकास के आपके वाहक आपके बनेंगे। इंजीनियर साहब, इनके पास में योजना है। आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, ग्राम प्रधान यहाँ बैठे हैं। हमारे गांव में मातृभूमि योजना आई, 11 लाख रुपए का पुरस्कार प्रधान जी को मिला। आपने सोशल मीडिया से देखा होगा। क्यों मिला? क्योंकि मातृभूमि योजना में पहले 1 करोड़ 20 लाख रुपए, कितने प्रधान जी? 1 करोड़ 6 लाख टोटल कितने आए मातृभूमि योजना में, जो इन्होंने दान करे राव वाले दोनों मिलाकर 3 करोड़ थे ना, 3.5 करोड़। उसका 60% पहले जमा कराती है सरकार। आपके गांव में भी आ सके इसलिए सूचना देकर जा रहा हूं। उसका 60% जमा कराती है सरकार और 40% तुरंत कैश दे दे। यानी 60 लाख यदि गांव जमा करेगा तो 40 लाख रुपए तुरंत देगी सरकार, दुगने। उस योजना के तहत हमारे गांव में 3.5 करोड़ के काम लगभग पूर्ण होने को है। ये मैं आपको मातृभूमि योजना की, वो मातृभूमि योजना इंजीनियर साहब की देन थी। इन्होंने जानकारी की शासन से उत्तर प्रदेश सरकार ने वो पैसे तुरंत भिजवाए। गांव में काम होने लग रहा, जाकर देख लिए। दूसरी बात, 55 कैमरों से सारे चौराहे सज्जित है। आजकल कैमरे की कितनी जरूरत है आप समझते हैं। सुरक्षा कैसे हो सकती है? कैमरा उसमें महत्वपूर्ण है। उससे बड़ी बात, अपनी 10 बीघा जमीन, हमें पता कि जमीन की क्या कीमत है और डोर पर कितनी लड़ाई हो हमारी सबकी। 10 बीघा जमीन गांव को तुरंत दान कर दी थी, 1 साल हो लिया। पूरी 10 बीघा जमीन 1 भी इंच अपने नाम गांव में नहीं रखी। क्यों? क्योंकि गांव के बच्चों के खेलने के लिए फील्ड और गांव के गरीब लोगों के लिए विवाह मंडप बनाने की तैयारी आपकी है। दान कर चुके 10 बीघा जमीन, 10 ही थी। पिताजी के हिस्से में 5 थी, 5 और ली थी, वह भी मिलाकर 10 बीघे दान करती। तो बोलिए रामवीर सिंह, रामवीर सिंह। तो हम चाहते हैं कि आपके गांव का भी आशीर्वाद रामवीर सिंह को मिले, आपके गांव का समर्थन मिले और ये ऐसा सांसद आपके बीच से जाए जिसने बुग्गी चक्रोड़ को चलती हुई देख रखी हो, जिसने छोल रखा हो, जिसने गरीबी देख रखी हो, वो सांसद बनेगा तो सबकी समस्या खूब बखूबी समझ जाएगा। सबसे आसान है दुनिया में चुनाव करना अच्छे व्यक्ति का। तो ऐसे रामवीर सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और बताएं आपको कि आपके बीच क्यों आए। आप उन्हें अपना समर्थन दें, भारत की लोकसभा में भेजें और इस बागपत का कल्याण करें। और बात भी है, फिर इनके बाद बताता हूँ। चौधरी रामवीर सिंह जी सिरसली का नाम मेरा रामवीर है और मैंने थोड़ा बहुत काम गांव में जो सामर्थ्य मेरी थी उसके हिसाब से कराया। तो उस वजह से आसपास के लोग और गांव वाले मेरे पीछे पड़ गए। तो उन्होंने आग्रह करके दबाव देके कि भाई तुम जो आगामी लोकसभा है इसका जो चुनाव होना है उसमें बागपत से बीजेपी से प्रत्याशी बनने की कोशिश करो। तो मैंने गांव वालों के आग्रह को मैं ठुकरा नहीं सका और ये भी मान लो कि भाई उनके बार बार के आग्रह से मेरे अंदर में कुछ इच्छा जागृत हुई कि चलो इस काम को करके देख लेते हैं। तो मैंने प्रयास किए और जो अपने मेरे स्रोत थे वहां थोड़ा टटोला तो मुझे सकारात्मक संकेत मिले। तो मैंने सोचा कि भाई जब अगर इस क्षेत्र में काम करना है तो सबसे पहले गांव वालों से मिला जाए, जो क्षेत्र की जनता है उन सबसे संपर्क किया जाए, उनकी समस्याओं को जाना जाए। जब तक समस्या जानी नहीं जाएगी तब तक समस्याएं दूर नहीं होगी। तो हम लगभग 150 गाँव में घूम चुके। तो लोगों का सहयोग आशीर्वाद तो खूब मिलता है, लेकिन समस्या लगभग हर गांव की एक जैसी ही है। हमारे यहाँ क्षेत्र में जो पब्लिक है वो बहुत भोली है। हमारे यहाँ से
जो ये बागपत लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से बहुत ही जाने वाले राजनेता हुए, जो प्रधानमंत्री तक बने, चौधरी साहब हुए, फिर उनके सुपुत्र हुए अजीत सिंह जी, वो भी केंद्रीय मंत्री बने, बहुत बार सांसद यहाँ से बने। उसके बाद में डॉक्टर सतपाल सिंह जी है, इन्होंने भी बहुत काम करा। लेकिन जो असली समस्या है वो गाँव में है। हमारा ये जो क्षेत्र है ये ग्रामीण में बाहुल है, लेकिन गांव की जो संरचना है, गांव का जो जितनी तरक्की गांव में होनी चाहिए थी, जो काम होने चाहिए थे, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, इन सब चीजों पर यहाँ बहुत काम नहीं हुआ। और जो गांव से पानी की निकासी है, ज्यादातर गांव में पानी की निकासी की बहुत प्रॉब्लम है। और होता क्या है कि भाई जो अमीर लोग हैं, जिनके गांव में ठीक ठाक काम है, वो तो जैसे जैसे पानी गलियों में बढ़ता है तो वो अपने मकान ऊंचे कर लेते हैं। उन्हें दिक्कत तो उन्हें भी होती है, लेकिन जो बेचारे गरीब आदमी है वो तो जिंदगी में एक बार मकान बना ले वही बहुत है, तो वो बार बार मकान को उठाने का काम कर भी नहीं सकते। तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई ये काम हो सकता है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है, तो मैंने लोगों के आग्रह पर इस काम को करने का निश्चय किया और गांव-गांव जाकर के लोगों से संपर्क करके लोगों का आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन इसकी दरकिनार करते हैं। तो उसी कड़ी में आज निपुणा गांव में हम आए। मैं कोई बहुत बड़ा नेता वेता भी नहीं हूँ, और जैसे आप सब लोग हो, मैं ऐसे साधारण सा आदमी हूँ, और साधारण बहुत ही साधारण परिवार में जन्मा हूँ, और मेरी शिक्षा दीक्षा भी ग्रामीण परिवेश में ही सब। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, और ये जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है ये गाजियाबाद तक ही फैला हुआ है। एक विधानसभा गाजियाबाद की जाती है, मोदी नगर में सब जगह एक सी परेशानी है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई अगर हमारे जनप्रतिनिधि गांव की समस्या को जानते हो, क्षेत्र की जनता की समस्या को अपनी प्रॉब्लम मान के उसको व्यक्तिगत समस्या जान के अगर कोई प्रयत्न करेंगे तो वो काम पूरे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो काम ना हो। तो मैं अपनी ओर से ये आपको आश्वासन देता हूँ कि भाई मैं जैसे आप लोग रहते हो ना, ऐसे मैं भी रहता हूँ, और क्षेत्र की हर समस्या को मैं जानता हूँ, गांव की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, पता बहुत सारे आदमियों को होता है, लेकिन उस समस्या को अपनी समस्या मानना भी, अगर दिल से उनके साथ पब्लिक के साथ जुड़े हो तो समझोगे, नहीं तो घर में अपने भाई की समस्या को आदमी भाई समस्या नहीं समझ रहा आज की तारीख में। तो भाई मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार आपने बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ से भेजे, बहुत बड़े बड़े आदमी यहाँ से संसद में भेजे और वो प्रधानमंत्री तक बने। एक बार अपने बीच से, अपने प्रयास से अपने आदमी को संसद तक पहुंचा कर देखो, तो हो सकता है रिजल्ट आपको दूसरी तरह के मिलेंगे। आज की तारीख में मेरे पास घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं भी 62 साल के लगभग हो चुका हूँ, और 60 साल में तो गवर्नमेंट ही रिटायर कर देती है। तो घर वालों ने भी मुझे जब शुरू में तो विरोध किया कि क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है इसमें। लेकिन जब मैं 2-4 बार उनसे रिक्वेस्ट की तो वो कहने लगे जब तुम्हारा मन है कि गांव वालों को तुम बहाना दे रहे, तुम्हारा खुद का ही मन है, तुम्हारा मन है तो हमारी तरफ से तुम फ्री। तो मैं फ्री होके आ गया। जब तक साफ नियत से, सही नियत से आदमी नहीं लगेगा, उसमें कोई भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल सकता।
कितना भी अच्छा काम करो, अगर उसके पीछे नियत ठीक होगी तो उसके रिजल्ट ठीक मिलेंगे। तो मेरे तो भाई आप सब लोगों से ये अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। भारतीय जनता पार्टी चाहे मुझे आशीर्वाद दे या किसी और को दे, जिस किसी को भी दे उसके पीछे लगो और उसको संसद तक पहुंचाओ। अब मैं आया तो अपने लिए ही हूं, वैसे तो